कैसे हो मनी मॉन्क्स? बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। मेरा नाम है गुनीत शर्मा। क्या आपको पता है कि आपके घर में पड़ा हुआ सोना सिर्फ और सिर्फ एक गहना नहीं है, इतना बड़ा हथियार है कि आप उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हो। आज गोल्ड का प्राइस 7% ऊपर भाग जाता है और कल 5% नीचे गिर जाता है। आखिर ये प्राइस वॉर चल क्या रहा है? ये हो क्या रहा है भाई? इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा सीक्रेट प्लान जिसको सुन के शायद आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान ही बदल दें। क्या बात कर रहे हैं? पूरा का पूरा। तो अगर आप अपने पैसे को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधा ज्ञान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है। I mean, बोला है, गीता बाद में लिखी गई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे सबसे पहले एक चीज बताओ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इससे मुझे बहुत ज्यादा ही मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस को मैं पसंद आ रहा हूं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी अच्छी रिसर्च के साथ अच्छी बातें आप तक पहुंचा पाऊं। चलिए प्लीज आप अपना प्यार दिखाइए और मैं अपना काम करता हूं। इंडिया में गोल्ड एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है और ये एक गहना नहीं है, ये एक इमोशन है। डेटा कहता है कि इंडियन घरों और मंदिरों में 30,000 से 35,000 तक, 30,000 टन से 35,000 टन तक सोना है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट होल्डिंग में से एक होल्डिंग है। अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझे तो मान लेते हैं पूरी दुनिया में 100 यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स सोने के, तो सिर्फ और सिर्फ 11 यूनिट्स, पूरी दुनिया के 11 यूनिट्स हम इंडियंस के पास है। खुश हो जाएं। और इसकी वैल्यू 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि इंडिया की जीडीपी से भी बहुत ऊपर है। वैसे एक बात बताऊं, हम इसे स्त्री धन बोलते हैं, पर हमारे इंडियन स्त्रियों के पास जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका और रशिया जैसे 15 बड़े देशों के पास जितना सोना है उनकी रिजर्व में, मतलब सरकारी रिजर्व में उनके पास जितना सोना पड़ा है, हम इंडियंस के पास उससे भी ज्यादा गोल्ड है। किसी घर में बैंक अकाउंट मिले ना मिले, पर सोना, गोल्ड जरूर मिलेगा। अगर हम बात करते हैं, वैसे मैं जलंधर पंजाब की तरफ रहता हूं, तो हमारे आसपास जो विलेजेस हैं, अगर हम वहां पे जाते हैं तो आसपास बहुत झुग्गी झोंपड़ी टाइप्स मिल जाते हैं, जहां पे मांगने वाले रहते हैं और वो सड़कों पे मांगते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनका बैंक अकाउंट होगा, मगर आप उनके हाथ, उनके कान, उनके नाक अगर चेक करें, सोने की कोई ना कोई चीज आपको जरूर दिख जाएगी। और मैं मान के चलता हूं ये सेम आपके घरों के आसपास भी ये सेम हालात होंगे। पर अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। क्या आप सोच सकते हो कि सोना, गोल्ड लैब में बन सकता है जैसे हीरे बन रहे हैं आजकल? अगर ऐसा हुआ तो आपके तो सोने की कीमत 0 हो जाएगी। इसका जवाब मैं बस 2 मिनट में दूंगा। उससे पहले हम समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट में गोल्ड और डॉलर की क्या लड़ाई चल रही है। आज से पहले दुनिया डॉलर पे भरोसा करती थी। क्यों? क्योंकि वो गोल्ड से बैक थे। फिर एक वक्त आया जब यूएस ने धड़ाधड़ डॉलर प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी वैल्यू नीचे आ गई। उसकी वैल्यू कम हो गई। असली धमाका हुआ यूक्रेन और रशिया वॉर के टाइम पे। जब यूएस ने रशिया के पैसे को फ्रीज किया तो बाकी देशों को भी डर लगा कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। बस यही एक मूवमेंट था। हर देश का सेंट्रल बैंक डॉलर को छोड़ के सोने के पीछे भाग रहा है। जितना ज्यादा गोल्ड हो सके वही खरीद रहे हैं। इसलिए डिमांड हाई है और सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली बात है रेट तो बढ़ेगा ही। अब आते हैं उस सवाल पे, क्या लैब में सोना बन सकता है, क्या लैब में गोल्ड बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ भाई, बन सकता है, और साइंटिस्ट ने बना भी लिया है। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको बनाने का जो खर्चा है वो मार्केट रेट से इतना ज्यादा है कि अगर इसको वो बेचेंगे तो ये बिकेगा नहीं। बहुत ही घाटे का सौदा किया है। इसलिए गोल्ड हमेशा कीमती रहेगा। और ये सिर्फ पहनने के काम नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जेवरों में यूज नहीं होता, आपके स्मार्टफोन्स और कैंसर ट्रीटमेंट्स और सैटेलाइट्स में भी यूज होता है। अब सबसे जरूरी बात, 2026 के बजट में एक बड़ा झटका दिया है। अगर आपके पास एसजीपी बॉन्ड है या आप सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड किसी सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हो, तो अब आपको मैच्योरिटी पे वो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था भाई, अब नहीं मिलेगा। मनी मॉन्क की प्रो टिप, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
तो सिर्फ गोल्ड को ज्वेलरी के थ्रू मत खरीदिए, गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड बेस्ट है इसके लिए। सबसे बड़ी चीज, क्योंकि इसमें जीएसटी नहीं लगता और इसमें कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं होते हैं। और सबसे जरूरी चीज, आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 15% का जो हिस्सा है वही गोल्ड या सिल्वर में रखो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये बहुत फ्लक्चुएटिंग है। अभी मार्केट थोड़ा ठंडा हुआ है तो ये बेस्ट टाइम है एसआईपी स्टार्ट करने का। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है या आपने कुछ समझा है तो ये वीडियो उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो गोल्ड खरीदना चाहता है या वो गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहा है। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत ही बेहतरीन कंटेंट बनाने का मौका मिलता है, हिम्मत मिलती है आपसे। और हाँ, अगर आपको सिल्वर पे भी सेम वीडियो चाहिए, मतलब आप सिल्वर की भी डिटेल्स चाहते हैं मैं आपको बताऊं, तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए सिल्वर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मनी मॉन्क के साथ स्मार्ट बनो।